आज की कहानी। कुछ हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जीवन में कि गहने जेवर तक भी बेचने की नौबत आ जाती है। कुछ इस तरह के हालात रवि की माँ की भी हो गई थी। पति की मौत के बाद सेविंग खत्म होने पर उसने अपने संभाल के रखे हुए गहने अपने बेटे को दी और उसे एक रिश्तेदार का पता बताया और कहा कि ये हमारे रिश्तेदार भी सुनार हैं, इसलिए वह हमारा भला चाहेंगे और हमें इन गहनों के बदले उचित दाम देंगे। रवि माँ के समझाए अनुसार अपने रिश्तेदार सुनार की दुकान पर पहुँच गया। गहनों की पोटली उन्हें देते हुए सारी बात बताई और सुनार ने थोड़ी देर तक गहनों को अच्छी तरह से निरीक्षण किया और उन्हें वापस पोटली में रख दिया। उन्होंने रवि से कहा कि अभी इनका दाम अच्छा नहीं मिलेगा, एक काम करो, इन्हें तुम वापस घर पर अपनी माँ को दे आओ और जब इनका सही दाम होगा तब मैं इन्हें बिकवा दूंगा। रही तुम्हारे खर्चे की बात तो तुम मेरे यहाँ पर मदद करने आ जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का और घर का खर्चा मैं संभाल लूँगा। रवि ने उस दिन के बाद सालों तक अपने रिश्तेदार सुनार के यहाँ काम किया और साथ में पढ़ाई भी की। यहाँ पर काम करते करते वह सारा काम भी सीख गया और सोने चांदी को परखना भी। एक दिन सुनार ने रवि से कहा, अब सही दाम है, इसलिए तुम वह गहनों की पोटली लेकर आओ। रवि ने घर जाकर अपनी माँ से वह गहनों की पोटली मांगी, क्योंकि वह अब सोने चांदी को अच्छे से परखना जानता था। इसलिए उसने एक बार तसल्ली के लिए गहने पोटली से निकाल कर देखे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि सारे के सारे गहने नकली थे। वह निराश होकर सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने जाते ही सुनार से कहा कि आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि गहने नकली हैं। सुनार ने कहा कि तब तुम्हें गहनों की सच्चाई बताता तो शायद तुम लोगों को लगता कि तुम्हारे बुरे समय की वजह से मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, इसलिए गहनों को नकली बताकर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता या उन्हें हड़प लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और सही समय आने का इंतज़ार किया कि तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। रवि की आंखों में अपने रिश्तेदार सुनार के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके पैर छुए। दुनिया मतलबी है, पर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपके मुश्किल हालातों को समझते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते, के हालात देखकर आपकी जाने अनजाने मदद करते हैं।